हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रैपिंग फाइल के बारे में एंड स्टैंडर्ड यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कमेंट दिखाना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच बनिया कर्माकर एंड इंडियन स्ट्राइकर्स मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए एंड मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका इसी तरह से कमेंट डिस्प्ले करूँ तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और आपको कमेंट्स में लिखना होगा हार्ट लर्निंग एटीट्यूड। एंड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है यानी आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रैपिंग फाइल के बारे में कि रैपिंग फाइल होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिंग हम किसको बोलते हैं, यानी आपका कोई भी कंटेंट है और आप उसमें से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कोई गाना गाना चाहती हूँ मैं और मैं चाहती हूँ उसमें कोई म्यूज़िक देना, जैसे कि फ़िलहाल सॉन्ग आपने सुना होगा जो कि बी प्राक ने गाया है, ठीक है। और एक जो फ़िलहाल सॉन्ग है वो फीमेल वर्जन में भी है जो कि नुपुर सैनन का है, ठीक है। बट उन दोनों में जो म्यूज़िक है अगर आप नोटिस करोगे उन दोनों में जो म्यूज़िक है वो सेम है। यानी आपने कोई भी गाना ले लिया, ठीक है, जैसे कि फ़िलहाल मैंने गाना ले लिया, मैं चाहती हूँ कि उसका म्यूज़िक तो रहे लेकिन मैं उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी किसी बी प्राक ने गाना गाया है, म्यूज़िक गाया है, मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ। तो वो हो गया हमारा रिपिंग, यानी म्यूज़िक तो रहा लेकिन जो उसके वर्ड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो गए। तो रिपिंग हम इसी को बोलते हैं, किसी भी कंटेंट में से आप जब कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो रिपिंग फाइल की होगी जब भी हम किसी भी सॉन्ग में से, जैसे कि फ़िलहाल की मैंने बात करी, अगर मैं उसमें से वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, जो भी बी प्राक ने लिरिक्स गाए हैं मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो बची, ठीक है, वो होगी हमारी रिपिंग फाइल होगी। और उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .rip होती है रिपिंग फाइल की एक्सट्रैक्शन। सो कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी फाइल में चेंजेस करते हैं या फिर उसमें से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि वो डैमेज हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो फाइल है वो बहुत ही सेफ रहती है, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई ग्लिच आ जाएगा या फिर वो बीच में चलना बंद कर देगी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी किसी भी पर्सन का आप म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर मुझे कोई गाना गाना है, जैसे अगर मुझे फ़िलहाल गाना गाना है एंड अगर मैं चाहती हूँ कि उसमें म्यूज़िक जो है वो वाला हो जो कि बी प्राक ने जो गाया था उसमें जो म्यूज़िक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो बी प्राक ने गाना गाया है मैं उसके लिरिक्स निकाल लूँगी और उसका म्यूज़िक जो है मैं यूज़ करूँगी। बट इतना आसान नहीं है उसको यूज़ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लीगल राइट्स होने चाहिए, यानी आपके पास उस यूज़र का कॉपीराइट जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि यार इस पर्सन से परमिशन लेनी ज़रूरी है कि मैं आपका गाना यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। या हमें, अगर आप यूट्यूबर्स की बात करें तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका फुल डिटेल डालनी होती है म्यूज़िक की, कि क्या म्यूज़िक का नाम है, किसने गाया है, इसका कंपोज़र कौन है, डायरेक्टर कौन है। अदरवाइज़ हमें क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है। तो हम ऐसे किसी भी यूज़र का कंटेंट जो है यूज़ नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। अगर आप स्पेन की बात करें, अगर आप इंडिया की बात ना करें, अगर आप स्पेन की बात करें तो स्पेन में ऐसा है कि अगर आपको किसी भी यूज़र का कंटेंट यूज़ करना है, जैसे कि मैंने अगर फ़िलहाल गाना गाया है, ठीक है, और कोई मेरा कंटेंट यूज़ कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, मुझसे लीगली परमिशन लेनी होगी कि मैं आपका कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। जब तक मैं उसको परमिशन नहीं दूँगी या वो मुझसे लीगली परमिशन नहीं ले लेता, वो मेरा कंटेंट यूज़ नहीं कर सकता। और अगर उसने मेरा कंटेंट यूज़ करा तो मुझे पूरा हक है, ठीक है, मुझे पूरा हक है उसको कॉपीराइट देने का कि तुमने मेरा कंटेंट मेरी परमिशन के बिना कैसे यूज़ करा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है तो आपको पे भी करना पड़ सकता है। यानी अगर आप किसी भी कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हो, अब एप्पल का जो नाम है, ठीक है, अगर आप एप्पल की बात करें, आईफोन्स जो होते हैं, अगर एप्पल का नाम कोई भी कंपनी यूज़ कर लेते कि किसी भी पर्सन ने अगर कंपनी खोलनी और अगर कोई एप्पल का नाम यूज़ कर लेते तो उसको बहुत करोड़, बहुत ही बिलियन ऑफ अमाउंट पे करना पड़ता है एप्पल की कंपनी को, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ कंटेंट जो होते हैं ना वो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी आप उस पर्सन के परमिशन के बिना उनके कंटेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो स्पेन में ऐसा है कि अगर आप पर्सनली भी यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर्सन ने जिसने वो रियल में कंटेंट बनाया है उस पर्सन से आपको एक्सेस करना होगा एंड उससे परमिशन लेनी होगी कि मैं आपका कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं।
सो रिपिंग जो होती है वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं होता, मतलब एक्सट्रैक्ट करना तो होता ही है कि किसी भी कंटेंट में से कुछ चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो सॉन्ग्स है वो मेल वर्जन में भी होते हैं, फीमेल वर्जन में भी होते हैं। जैसे कि मैंने फ़िलहाल का एग्जांपल दिया, अगर आपने फ़िलहाल सॉन्ग नहीं दिया तो मैं स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगी कि कौन से सॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ। तो फ़िलहाल में ऐसा है कि मेल ने भी गाया है, फीमेल ने भी गाया है, बट जो म्यूज़िक है वो सेम है। तो हम वहाँ पे रिपिंग का यूज़ करते हैं, यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनकी मदद से हम ऑडियोज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनकी मदद से हम वीडियोज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड आजकल तो जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें भी हम किसी का भी ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक वैसा ही रहता है। तो ये होता है बेसिकली रिपिंग। और रिपिंग आप उसके लिए भी यूज़ करते हो, यानी अगर आप पहले ज़माने की बात करो तो अभी तो हमारा होता है कि फ़ोन में हम लोग म्यूज़िक वगैरह सुन लेते हैं। पहले होता था सीडीज़ होती थी, ठीक है, वो टेप्स जो होती है, मैग्नेटिक टेप्स जो होती है वो होती थी, उनमें हमारे म्यूज़िक होते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीडीज़ में जो म्यूज़िक है, यानी जो ओल्ड वर्जन है, ठीक है, ओल्ड हमारा जो है, और आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी सीडीज़ का जो म्यूज़िक है उसको आप MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसको भी आप रिपिंग में काउंट कर सकते हो। यानी एक तरह से आप कन्वर्ट कर रहे हो जब आप फॉर्मेट शिफ्ट करते हो, यानी आप सीडीज़ का जो फॉर्मेट है उसको MP3 में शिफ्ट कर रहे हो। तो दैट्स बेसिकली कॉल्ड रिपिंग। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूज़र और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। सो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं समझाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और मैंने उसमें अकाउंट बनाया है, ठीक है। प्रोफाइल जो होती है हमारी वो दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड यूज़र और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ऑनर होता है उस कंप्यूटर का या उस लैपटॉप का, जो भी आप बोलो, PC का, ठीक है, वो उसका ऑनर होता है। वो चाहे तो कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी कंप्यूटर में चेंजेस कर सकता है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड यूज़र होता है। स्टैंडर्ड यूज़र को इतनी अथॉरिटी नहीं मिलती, कोई इतनी प्रिविलेज नहीं मिलती है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके एंड कोई भी चेंजेस कर सके कंप्यूटर में। वो बेसिकली ऐसा होता है कि आप कहीं भी साइबर कैफ़े में गए होंगे, तो साइबर कैफ़े में या फिर कोई भी लैब्स वगैरह होती है ना, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे। तो बेसिकली 2 अकाउंट्स गिवन होते हैं वहाँ पे। तो एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड यूज़र, ठीक है। दोनों में पासवर्ड आप लगा सकते हो, ठीक है, मैं आपको कॉमन चीज़ें जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। दोनों में पासवर्ड आप लगा सकते हो, ठीक है। बट ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड यूज़र होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकता है। कि अगर आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो ऑफकोर्स उनको अपनी प्रोटेक्शन भी तो रखनी होगी ना, कि कोई भी जैसे कि बच्चे आते हैं और उनके कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो वो स्टैंडर्ड यूज़र से एक्सेस करते हैं। कई बार वो स्टैंडर्ड यूज़र पासवर्ड लगाते ही नहीं है। अगर आप लैब्स वगैरह में देखोगे तो वो पासवर्ड नहीं लगाते हैं, बिकॉज बच्चों को रोज़ आना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, प्रोग्राम्स करने होते हैं, ठीक है, तो वो पासवर्ड नहीं लगाते। कोई पासवर्ड लगा भी देते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र में हमेशा लोग पासवर्ड लगा के रखते हैं। क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड यूज़र हूँ, ठीक है, और मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, तो आपको ये डर तो लगा रहेगा ना कि यार ये कहीं मेरे लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा ना इंस्टॉल कर दे जिससे कि वायरस आ जाए या फिर कोई और गड़बड़ हो जाए। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो वहाँ पे टाइप आता है, अकाउंट टाइप आता है कि आप उसको स्टैंडर्ड यूज़र रखना चाहते हो, यानी नॉर्मल यूज़र रखना चाहते हो, या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रखना चाहते हो। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो हमेशा उस पर वो आपसे परमिशन मांगता है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। बिकॉज अगर स्टैंडर्ड यूज़र है, ठीक है, कोई भी बाहर का पर्सन है जो कि आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको परमिशन नहीं देते हो। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जब भी आप क्लिक करते हो, जब भी आपसे कोई भी सॉफ्टवेयर परमिशन मांगता है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली उसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो कि वो आपकी सारी जो भी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी है, उसको एक्सेस कर सके। तो कई बार ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे फेक्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कोई क्रैक वर्जन होता है या फिर फेक सॉफ्टवेयर होते हैं लोग बना के रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और वो हमसे परमिशन मांगता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हमें पता नहीं होता है और हम उस पर क्लिक कर देते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, मेलवेयर आ जाते हैं। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट में जो ये चीज़ बनाई है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने यही सोच के बनाया है कि
आपका जो कंप्यूटर है वो सेफ़ रहे, ठीक है। तो जैसे ही आप परमिशन देते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अपने कंप्यूटर को एक्सेस करने की, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद वो आपके सॉफ्टवेयर से ना वो प्रायोरिटी जो होती है, जो प्रिविलेज आप उसको देते हो, वो छीन लेता है। क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे वायरस वगैरह हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी और पर्सन को दे रहे हैं तो हमेशा अपने कंप्यूटर में ध्यान रखिए कि ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जब भी आप क्लिक कर रहे हैं, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए कि जब भी आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। कोई भी नकली वाला सॉफ्टवेयर, जो फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इंस्टॉल ना करें। बाकी इन दोनों में यही डिफरेंस है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ऑनर होता है एंड वो आपके कंप्यूटर में कोई भी चेंजेस कर सकता है। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर रहे हो तो कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लेना होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमेशा वो आपसे परमिशन मांगता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करने के लिए, और आप बिना देखे बिना समझे उस पर क्लिक कर देते हो, तो बहुत ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह का जो फंक्शन है, हम तो नॉर्मल यूज़र हैं। अगर आप मेरा लैपटॉप भी देखेंगे तो उसमें जो नॉर्मल अकाउंट आपको मिलेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाला नहीं मिलेगा। मतलब ऑप्शन आपके पास, अगर आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते हो तो उस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर जाने से बचें, ठीक है। नॉर्मल जो होता है आपका, उसी पे आप काम करें। जैसे कि आप नोटपैड खोल रहे हैं या फिर कोई और EXE फाइल खोल रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप ऐसा ना करें। इससे आपके फाइल में जो है वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा तो आप जो भी अकाउंट टाइप बना रहे हैं, यानी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड यूज़र वाला बना रहे हैं, तो आप पासवर्ड ज़रूर डालें। कि अगर आप नॉर्मली भी आप अपना अगर लैपटॉप ऑन कर रहे हैं तो पासवर्ड डालने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार हम गए होते हैं कहीं पे, या फिर कोई अगर हमारे घर पे भी आता है, कोई भी हमारा लैपटॉप खोल लेता है, ठीक है, एंड मतलब हमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा अपने लैपटॉप में पासवर्ड रखें। जैसे फ़ोन में पासवर्ड रखना ज़रूरी है, लैपटॉप में भी ज़रूरी है। तो गाइस ये था मेन डिफरेंस स्टैंडर्ड यूज़र में और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र में, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें ताकि मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूँ। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।